ओ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बेटा क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो अभी हमारा हुआ है 2026 में पेपर। उस पेपर को मैं इसमें सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो इसमें पता चलेगा आपको कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 8 का, और सबसे पहले आए थे बेटा हमारे बहुविकल्प। इसमें मैं आपको हिंदी, गणित और विज्ञान का पेपर करवा चुकी हूँ। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। चलिए सामाजिक विज्ञान का पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्प आए थे। उसमें पहला विकल्प था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो उनके लेखक हैं जेम्स मिल। दूसरा प्रश्न, इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न 3 था धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष जोड़ा गया। 1976 में। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21 में। प्रश्न 5, मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान क्या है। न्यूनतम वेतन कानून। तो जो निशान मैंने लगाए हैं, अगर आप भी उन्हीं पे लगा के आए हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये हर प्रश्न एक एक नंबर का है। ठीक है। इसके बाद आपके खाली स्थान आए थे। जैसे पहला खाली स्थान है अर्थशास्त्री जेम्स मिल, कहाँ का निवासी था। स्कॉटलैंड का। प्रश्न 7, अंग्रेजों ने किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया। नील की खेती के लिए। प्रश्न 8, तात्या टोपे ग्वालियर या मराठा, कुछ भी लिख सकते हैं, राज्य के सेनापति थे। प्रश्न 9, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है। बेंगलोर में। प्रश्न 10, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है। तो अगर ये 5 प्रश्न भी आप सही करके आए हैं तो आपके पूरे यहाँ तक हो गए 10 नंबर। इसके बाद आपके अति लघु प्रश्न आए थे। जैसे प्रश्न 11 था हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान ऋषि क्या है, कृषि क्या है। तो कृषि की बेटे उद्यान कृषि की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जी, फूल, सजावटी पौधे और मसालों की खेती की जाती है। ठीक है। प्रश्न 12, सिपाहियों में नए कारतूस के संबंध में क्या खबर फैल गई थी। तो उनके जो खबर फैली थी वो ये थी कि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार के आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपके 2-2 नंबर के हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न, ये 2 नंबर का। उसके बाद आपका प्रश्न 13 था शांति निकेतन की स्थापना किसने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 14, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सावित्रीबाई फूले और पंडिता रमाबाई। ये छोटे छोटे प्रश्नों के आपको यहाँ 2 नंबर मिल गए थे आसानी से। उसके बाद प्रश्न 15 आया था आदिवासियों का पलायन शहर की ओर क्यों हो रहा है बेटा। बेहतर आजीविका और सुविधाओं की तलाश के कारण। प्रश्न 16, भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो यहाँ तक आपके अति लघु थे 2-2 नंबर के, मतलब 12 नंबर के आपके अति लघु। अगर आप सारे अति लघु, खाली स्थान और विकल्प सही करके आए हैं तो यहाँ तक हो गए आपके 22 नंबर। ठीक है। उसके बाद आपके लघु प्रश्न हैं 17 से 22 तक, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। जैसे 17वां प्रश्न में आया था आपके 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था बेटा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसमें किसकी जीत हुई थी। तो उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है। प्रश्न 18, यह आपका 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न 18, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं।
तो वाणिज्यिक कृषि बेटा एक प्रकार जैसे उसमें फसलें उगाना, पशुपालन करना होता है ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके और रुपए कमाए जा सके, लाभ कमाया जा सके, उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये इतने छोटे छोटे प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। प्रश्न 19 में आया था आपके, उद्योगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो उद्योगों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बेटा कच्चे माल को उपयोगी उत्पादों में बदलकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, उससे हमें रुपए कमाने को मिलता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और हमारे जीवन का स्तर ऊपर उठता है। ठीक है। प्रश्न 20, प्रवास क्या है। प्रवास का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वह थोड़े समय के लिए हो या स्थायी रूप से हो। ठीक है, ये क्या है, प्रवास। उसके बाद प्रश्न 21 में पूछा था आपसे संविधान की कोई 3 विशेषताएं। तो पहली विशेषता यह है कि जो हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा है और लिखित है। दूसरा, भारत में केंद्रों और राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संविधान नागरिकों को 6 मौलिक कर्तव्यों का अधिकार प्रदान करता है और कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। ऐसे तो काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, पर जो आपने लिखी होंगी वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये सभी आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद आपका लघु का लास्ट प्रश्न था, पूछा था जिसमें न्यायपालिका के कोई 3 कार्य पूछे थे। तो जो आपको याद हो आप उन्हें लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। ठीक है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यह देश के संविधान और कानूनों का अर्थ स्पष्ट करती है, यह नागरिकों के बीच या नागरिकों और सरकार के बीच या केंद्र और राज्य के बीच उनके विवादों को सुलझाती है, न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लघु प्रश्न हो गए थे। इसके बाद 4 प्रश्न आए थे आपके दीर्घ, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का था। 23वें प्रश्न में आपसे पूछा था जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके उद्देश्य और परिणाम। तो उद्देश्य क्या था बेटा उसका, तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर करना और भारतीयों के लिए स्वशासन की स्थापना करना। ये उद्देश्य था कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं। उसका परिणाम क्या निकला, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को एहसास कराया कि यह भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। इसने भारतीय जनता में एकता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। इसका परिणाम यह निकला कि जो अंग्रेज थे वो चले गए थे। ठीक है, ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और आसान आसान आए थे। प्रश्न 24 में आपसे सतत पोषणीय विकास के बारे में पूछा था, उसके कोई भी 5 सिद्धांत लिख सकते हैं आप, जैसे जीवन के सभी रूपों का समान और देखभाल, मानव जीवन में गुणवत्ता की सुधार, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, गैर नवीनीकरण संसाधनों के हाशिए को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाना। काफ़ी सारे सतत पोषणीय विकास हैं। जो भी आपको 5 याद थे आप लिख के आए हो तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेंगे। उसके बाद जल संरक्षण के 5 तरीके पूछे थे, कोई भी लिख दो, जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसे बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करना, या ब्रश करते समय बर्तन धोते समय नलों को बंद रखना, इससे पानी की बचत होती है, खेतों में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर का उपयोग करना ताकि पानी की बर्बादी कम हो, घर के अंदर या बाहर किसी भी टपकते नल या पाइप को तुरंत ठीक करवाना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना। तो काफ़ी तरीके होते हैं पानी बचाने के। ठीक है, फिर आपसे संसद के कोई 5 कार्य पूछे हैं। तो संसद के भी काफ़ी सारे कार्य होते हैं, जो आपको 5 याद थे अगर आप लिख के आए हैं तो आपको उस पर भी 5 नंबर पूरे मिले होंगे। जैसे संसद का प्राथमिक कार्य देश के लिए कानून बनाना है, उसका वित्तीय कार्य है मतलब बजट पास करना, अगर कोई बड़ा कार्य हो रहा है तो उसके लिए पैसे देना, बजट पास करना। संसद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो या अविश्वास प्रस्ताव हो जैसे माध्यम से सरकार के कामकाज पर नियंत्रण भी रखती है। ठीक है,
तो इस प्रकार आपके काफ़ी सरल सरल प्रश्न आए थे। तो आपके इसमें कितने नंबर आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको हिंदी का, विज्ञान का, गणित का और आज सामाजिक विज्ञान का पेपर करवा दिया है। आपका इंग्लिश और संस्कृत का पेपर रह गया है, वो भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।